हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आरबी इंटरनेट। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आय प्रमाण पत्र कितने तरीके से बनाया जाता है और उसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आय प्रमाण पत्र, जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या उसके परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का प्रमाणित करता है। यह आमतौर पर राज्य सरकार के राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों को ही मिले, चाहे स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप लेनी हो, राशन कार्ड बनवाना हो या किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना हो। आय प्रमाण पत्र लगभग हर जगह अनिवार्य है। हमारे देश में जो आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन ऑफलाइन बनाने का प्रक्रिया है, हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी यूपी में ऑनलाइन तरीके से आय प्रमाण पत्र की मांग है और बिना सत्यापन के कोई प्रमाण पत्र का वैल्यू नहीं है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए, मुख्य रूप से हम आपको बता दे रहे हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ के लिए आप राशन कार्ड या तो फिर प्रधान द्वारा जो परिवार रजिस्टर जारी किया जाता है, आप वो दे सकते हैं। अब लास्ट और आखिरी डॉक्यूमेंट, आय का सबूत देने के लिए वेतन पर्ची, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या फिर स्व प्रमाणित पत्र घोषणा आपके पास होना चाहिए, जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोलते हैं। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया तकनीकी के साथ सहज नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग या जन सेवा केंद्र सीएससी पर जाएं। जाने से पहले आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एक ले लेना है, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड का फोटो कॉपी। इसके बाद वहां पर जा करके आपको बोलना है कि हमें आय प्रमाण पत्र जो है कि बनवाना है। तो आपको दो फॉर्म देंगे, पहला आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र देंगे, दूसरा आपको स्व प्रमाणित पत्र घोषणा वाला देंगे, जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद से इन दोनों फॉर्म को डाउनलोड करके और फिल करके डायरेक्ट जा करके जमा कर दे ताकि हमें वहां टाइम ना लगे, तो अब इस दोनों फॉर्म को कहां से डाउनलोड किया जाता है और किस तरीके से फिल किया जाता है, चलिए अब दिखाते हैं। किसी भी ब्राउजर को ओपन करके आपको न्यू टैब में यहाँ पर टाइप करना है upedistrict.up.gov.in पे आ जाना है। इसके बाद सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सेवाएं वाले पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे राजस्व विभाग आय प्रमाण पत्र लिखा है, इसके नीचे विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पे क्लिक करेंगे, फिर प्रारूप के लिए क्लिक करें, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आवेदन पत्र जो है कि ओपन हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कर लेंगे अगर आपके पास प्रिंटर है तो, और अगर नहीं है तो आप इसको फोन में सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को यहीं से डायरेक्ट फिल करके और प्रिंट करके निकाल ले या तो फिर पीडीएफ में सेव करके अपने फोन में रख ले, तो उसके लिए आपको राइट साइड के ऊपर में टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर जहां भी लिखना चाहते हैं उस जगह क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी लिखना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट का साइज कम या ज्यादा और कलर में बदलाव कर सकते हैं। किसी भी पीडीएफ को ओपन करके और टेक्स्ट करने का फीचर मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में है। अभी इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर में नहीं आता है तो आपको एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी टाइप करना है। इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में, और यहाँ पर जो भी आप वर्ड टाइप करेंगे इंग्लिश में ऑटोमेटिक इस साइड में आपका जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। आपको इस तरीके से कॉपी करना है और यहाँ ला करके पेस्ट कर देना है। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा, और कंट्रोल भी आकर के यहाँ पे करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप ग्रामीण से हैं कि नगर से हैं, गाँव से हैं तो यहाँ पे ग्रामीण पे टिक करेंगे, और अगर आप शहर से हैं तो यहाँ पे नगर पे टिक करेंगे। जैसा आपके आधार कार्ड में है उस तरीके से यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर आप अपना अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, और किसी दूसरे का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेंगे, और जिनका शादी हो गया वो अपने पति का नाम लिखेंगे। पिता और पति में से कोई नहीं है तो जो भी आपके संरक्षक हैं उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे, यानी गार्जियन के रूप में। अब यहाँ पे माता के नाम में अपने माता जी का नाम फिल करना है। इसके बाद वर्तमान पता में आपको वो वाला पता फिल करना है जहाँ आप वर्तमान में अभी रहते हैं। जैसे अगर आप आगरा के रहने वाले हैं लेकिन अभी वर्तमान में आप दिल्ली रहते हैं तो आप दिल्ली का पता फिल करेंगे। आप चाहे तो आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस है वो भी फिल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई अधिकारी आपके बारे में पूछताछ करने के लिए स्थानीय पता पर आएंगे तो आपको वहां पे मौजूद होना पड़ेगा। जैसे में अपना मकान नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, मोहल्ला पोस्ट आपको फिल करना है, जनपद यानी जिला का नाम फिल करना है, तहसील का नाम फिल करना है, और ग्राम का नाम हिंदी में यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे अस्थायी पता में वो वाला पता आपको फिल करना है जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी आप आगरा के रहने वाले हैं तो आगरा का ही यहाँ पे पूरा पता फिल करेंगे। आप अपने आधार कार्ड के बैक साइड में जो भी आपका पता होगा वही आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको व्यवसाय अपना फिल कर लेना है, जैसे मुख्य कार्य आपका क्या है, किसके माध्यम से
आप पैसा कमाते हैं, जैसे कृषि हो सकता है और भी काम हो सकता है, ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको परिवार विवरण में पूरे परिवार का यहाँ पे नाम देना होता है। ये आपके ग्राम प्रधान द्वारा जो भी परिवार रजिस्टर जारी किया जाता है उसमें पूरा विवरण होता है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, उनका क्या व्यवसाय है और उनका वार्षिक आय क्या है। ये डिटेल आपको कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं, आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाएगा। अगर आपके पास परिवार रजिस्टर नहीं है तो आप अपने ग्राम प्रधान से मिलेंगे तो वो ग्राम पंचायत से निकाल करके आपको या बना करके परिवार रजिस्टर दे देंगे। अब यहाँ पे अपने आय का यानी इनकम सोर्स का पूरा विवरण देना होता है। इसमें से किसी एक का विवरण आपको देना अनिवार्य है। जैसे पहले वाले में वो आय आपको फिल करना है जो आप मजदूरी करके कमाते हैं, दूसरे वाले में वो आय फिल करना है जो आप खेती करके कमाते हैं, और तीसरे वाले में जिस भी ग्राम पंचायत में आपका भूमि है उस ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद कितना जमीन है हेक्टेयर में यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे होने वाला आय का रकम लिख देंगे रुपए में। चौथे वाले में किसी भी प्रकार का आपको पेंशन मिलता है तो उस आय का रकम यहाँ पे लिखेंगे। पांचवे में अगर किसी भी प्रकार का आपको वेतन मिलता है और उसका आपके पास पर्ची है तो उसका यहाँ पे लिख लेंगे। छठवें में निजी व्यवसाय यानी खुद का कोई बिजनेस अगर आप किए हैं तो उससे इनकम होने वाला आय का रकम का रसीद लगाएंगे। जैसे में दुकान हो सकता है या व्यापार हो सकता है या किसी भी प्रकार का आयकर आपके पास अगर आता है तो। सातवें नंबर में अन्य स्रोतों से होने वाली जो आय का विवरण आपको देना है। इसका मतलब है कि वैसा आमदनी जैसे आपके नौकरी बिजनेस या पैसे से नहीं आता है बल्कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज या शेयर मार्केट्स में आपने इन्वेस्ट किए हैं उससे आने वाला इनकम को आपको यहाँ पे लिखना है। अब 1 से लेकर के 7 तक के बीच में जितने भी प्रकार से इनकम का विवरण होता है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको सभी तरीके का इनकम होता है तो आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो इनमें से किसी एक का विवरण आपको देना जरूरी है। परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए में, इसका मतलब ये होता है कि आप एक साल में आपके परिवार में जितने भी तरीके से आपने धन अर्जित किए हैं या पैसे कमाए हैं तो 1 से लेकर के 7 नंबर तक के जितने भी तरीके से आपके इनकम होते हैं वही इनकम आपको 10वें नंबर पे आपको लिखना होता है। यही आपका वार्षिक आय होता है। अगर आप चाहे तो ये फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप 0 लिख करके छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका रिपोर्ट लेखपाल लगाते हैं। वही आपके सरकारी खाते से सारे डिटेल्स को निकाल लेते हैं और आपके इनकम सर्टिफिकेट में जितने भी आय उनको लगाना होता है वो लगा देते हैं। तो इसके लिए भी आपको चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब 11 नंबर पे आपको प्रमाण पत्र बनवाने का कारण देना पड़ेगा कि किस वजह से आप इस आय प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि स्कूल कॉलेज में छात्रवृत्ति के लिए या फिर अन्य किसी कार्य के लिए आप लगवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। बाकी नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से व्यवसाय के लिए कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और ऊपर में फिल कर सकते हैं। अब दूसरा डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्वप्रमाणित पत्र घोषणा दिखाई देता है। यहाँ पर आने के बाद PDF पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसको भी उसी तरीके से फिल कर लेंगे। और आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर लेंगे, अगर नहीं है तो अपने कंप्यूटर या फोन में सेव करके रख लेंगे। जब भी किसी शॉप पर जाएंगे वहां पर प्रिंट करा लेंगे। जैसे सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे अगर अपने लिए बना रहे हैं तो, और किसी और के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। इसके बाद पुत्र पुत्री श्री में अपने पिता का नाम लिखेंगे। अगर अपने लिए बनवा रहे हैं तो अपने पिता का नाम लिखेंगे और किसी और का बना रहे हैं तो उनका यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे। इसके बाद उम्र में आप जब से जन्म आपका हुआ है तब से अब तक आप कितने वर्ष के हुए हैं यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे अगर आपका 2000 में जन्म हुआ है तो 2025 में आप 25 साल के हुए तो यहाँ पे 25 फिल करेंगे। वर्ष वाले में वो वाला सन आपको फिल करना है जिस सन में आपका जन्म हुआ है। जैसे अगर 1/1/2002 में जन्म हुआ है तो आपको यहाँ पे 2002 फिल कर देना है। व्यवसाय वाले में आपको कृषि लिख देना है या जो आपका व्यवसाय है वो फिल कर सकते हैं। निवासी वाले में वो एड्रेस फिल करना है जिस एड्रेस पर आप परमानेंट रहते हैं यानी हमेशा के लिए, जो आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है या तो फिर आपके परिवार रजिस्टर के हिसाब से आपका एड्रेस जो है कि फिल किया जाना चाहिए। ये जितने डिटेल्स होते हैं सभी आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे स्थान वाले पर आपको अपनी जगह का नाम लिख देना है कि किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं या तो फिर आपका अगर सहज जन सेवा केंद्र है और जिस लोकेशन पर है उसी लोकेशन का यहाँ पे नाम डाल देंगे। दिनांक वाले में वो डेट आपको फिल कर देना जिस डेट को आप ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके बाद आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर यानी जो इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन डाल रहा है वो उसका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। फिर आवेदक आवेदिका का नाम यानी जो अप्लाई करवा रहा है अपने प्रमाण पत्र के लिए वो यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। इस फॉर्म में सभी जानकारी उनका ही फिल करना है जो अपने लिए आय प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहता है या बनवा रहा है। इसके बाद अब आपको ऊपर में प्रिंट वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा प्रिंटर है। अगर आप इसको PDF में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे PDF पे टिक कर लेंगे
इसके बाद नीचे यहाँ पे A4 साइज लगा लेंगे। इसके बाद नीचे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फोन या कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। और अगर इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे प्रिंट करके निकाल लेंगे। आय आवेदन फॉर्म और प्रमाणित घोषणा पत्र, इन दोनों फॉर्म के साथ एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो और आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड का फोटो कॉपी लगा करके इससे संबंधित अधिकारी जैसे अपने ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान को या फिर अपने ग्राम पंचायत में जो कंप्यूटर ऑपरेटर सचिव होते हैं उनको या फिर अपने तहसील में जा करके या ब्लॉक में जा करके आप अपने स्थानीय लेखपाल या पटवारी को जमा कर देंगे। अगर इसके लिए वो आपसे पैसे मांगते हैं तो 30 से 50 रुपए आप उन्हें दे सकते हैं। वैसे सरकारी अमाउंट यहाँ पे 30 रुपए से ज्यादा वो नहीं ले सकते हैं। फिर आपके आवेदन के बाद स्थानीय लेखपाल या पटवारी आपके विवरणों की जांच करता है। वे आपकी आय की पुष्टि के लिए घर पर या कार्यस्थल पर पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन जमा करने के बाद 10 से 15 कार्य दिवस के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। और आय प्रमाण पत्र की वैधता अलग अलग राज्यों में अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का इसका मान्य होता है। जो प्रमाण पत्र पर लिखा होता है कि कितने साल के लिए ये मान्य है और जारी किए हुए डेट से लेकर के अगले 3 साल तक इस प्रमाण पत्र का मान्य होता है। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायर होने के बाद फिर से आपको इसी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है और अपने कार्य में लगाना पड़ता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से बनाने का प्रोसेस बताएंगे। तो गाइज ये था ऑफलाइन बनाने का पूरा प्रोसेस कि आय प्रमाण पत्र किस तरीके से ऑफलाइन के जरिए बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट कीजिएगा।